में गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधा वही लिए चलते हैं। उसकी जानकारी आपको है, इसलिए उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, वहां से लौटने के बाद डेलीगेशन के उन मित्रों ने जो जानकारी दी, कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि सचमुच यह कश्मीरियत तो नहीं है। और इसे इंसानियत भी नहीं माना जा सकता, इंसानियत भी नहीं। और कोई बातचीत करने के लिए गया है, उन्होंने बातचीत नहीं की, तो कम से कम जमहूरियत में भी यकीन नहीं है। और ऑल पार्टी डेलीगेशन के संबंध में यह भी क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, आते ही मैंने ट्वीट किया था कि जो लोग भी कश्मीर में पीस एवं नॉर्मलसी चाहते हैं, उन सभी से हम बात करने को तैयार हैं। केंद्र सरकार का जहां तक प्रश्न है, हम पूरी तरह से राज्य सरकार को सहयोग दे रहे हैं। राज्य सरकार भी महबूबा जी के नेतृत्व में हालात में सुधार लाने की कोशिश कर रही है। इस अवसर पर मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैं 24-25 जुलाई को यहां पर आया था, तो उस समय लोगों ने पेलेट गन को लेकर शिकायत की थी और मैंने कहा था कि मैं एक एक्सपर्ट कमेटी बना रहा हूं जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी और नॉन लेथल वेपन्स के क्या दूसरे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उस संबंध में वो सुझाव देगी। 2 महीने पूरे नहीं हुए कि बीच में ही उस कमेटी ने अपना सुझाव दे दिया है। और उस नॉन लेथल वेपन का अल्टरनेटिव पावा सेल्स का सुझाव आया है। मैं समझता हूं उससे किसी की मौत नहीं होगी, किसी की जान नहीं जाएगी। कल से उसके 1000 सेल्स भी यहां पर आ चुके हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो यह भी शिकायत की गई थी कि कश्मीर के बच्चे जो देश के दूसरे भागों में जो स्कूल्स, कॉलेजेस और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनकी कुछ शिकायतें रहती हैं। जाते ही हम लोगों ने एक नोडल ऑफिसर होम मिनिस्ट्री में तय कर दिया है, जिसका नाम है डॉक्टर संजय राय। आपके माध्यम से उसके नंबर को भी मैं देना चाहता हूं और ये फोन लाइन, ये मोबाइल लाइन बराबर खुली रहेगी। 2309-2923 वो समझ जाएंगे। 2309-2885 बराबर बातचीत की बात कही जाती है। मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं फिर से कि बातचीत के लिए केवल हमारा दरवाजा ही नहीं खुला है, हमारे रोशनदान भी खुले हैं। आपने देखा होगा कि स्वयं यहां की मुख्यमंत्री महबूबा जी ने भी स्वयं लोगों को पत्र भेजे हैं।
पुनः मैं इसे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि जो हमारे डेलीगेशन के कुछ सदस्य गए थे हुर्रियत के नेताओं से मिलने, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे। और कल से जो बात हुई है डिफरेंट डेलीगेशंस के साथ, वो बातचीत काफी अच्छी रही है, उम्दा रही है। और प्रेस के मित्रों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, कश्मीर के हालात को लेकर मुझे सचमुच हम लोगों को केवल चिंता ही नहीं है, पूरी संसद को, पूरी सरकार को, पूरे देश को बेहद तकलीफ है। सभी का सहयोग चाहिए। बस मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद। Thank you very much, sir. You can take 1 or 2 questions to your permission. Yes, please. Yes, please. Give the mic. So give the mic to him, please. Thank you. Sir, the question is, is the centre willing to walk extra mile? You said that you're going to deal with Kashmir within the ambit of constitution, but the National Conference as well as PDP, for example, the National Conference has the slogan of autonomy, and PDP has always talked about self-rule. Are you willing to take a look at that? And will talks always be held within the ambit of constitution? Thank you. जिन भी पॉलिटिकल पार्टी से अथवा जिन डेलीगेशन से जो बात हुई है, इसके पहले कौन क्या कहता रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसकी यहां पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। सबका हमने सुझाव लिया है और आगे भी जरूरत होगी तो सबका सुझाव और सहयोग लेंगे कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए। One more question for I. कौन क्या पहले कहता रहा है और आज क्या कह रहा है, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। सर यहाँ से आप Please wait. सर आप जो है वो कहते आप कहते हैं कि हुर्रियत के साथ बात नहीं होगी, संविधान के अंदर बात होगी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल डायलॉग बोल चुका हूँ, इसकी रिप्लाई मैं कर चुका। Please. कहा है कि नाता तोड़ देना चाहिए बीजेपी को पीडीपी के साथ, और यहाँ पे किसने सुझाव दिया है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। Yes, Mr. सर आपने कहा कि डेलीगेशन ने यस या नो नहीं दिया फॉर द इंडिविजुअल इनिशिएटिव टू मीट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, लेकिन उससे पहले महबूबा मुफ्ती जी की एक चिट्ठी गई थी इनवाइटिंग द हुर्रियत फॉर टॉक्स। इस पे सवाल खड़ा किया गया है कि उन्होंने ये चिट्ठी एज पीडीपी लीडर भेजी, नॉट एज जेएनके सीएम। इज दैट बिकॉज द बीजेपी did not want to invite Hurriyat for talks? That's part 1. Part 2, राजनाथ जी, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि कोई न्यू ट्रैक 2 इनिशिएटिव, वन न्यू टीम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इज बीइंग सेट अप इन व्हिच वी आर हियरिंग नेम्स लाइक सोली सरोवर? पहले लास्ट क्वेश्चन का आपको मैं वो रिप्लाई करना चाहता हूं कि जहां तक ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, इस डिबेट में भी मैंने नहीं जाना चाहता हूं। पहले ही मैंने कह दिया है कि आते ही मैंने ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि कश्मीर में जो भी चाहते हैं कि पीस एंड नॉर्मलसी रिस्टोर होनी चाहिए, हम सभी से बात करने को तैयार हैं। 2 टूक शब्दों में कहा था। इसके पहले आया था तब भी मैंने कहा था कि जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत में जिनका भी यकीन है, सारे लोगों से हम बातचीत करने को तैयार हैं। और जी राजनाथ सिंह साहब, हाँ, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है। नहीं, बस लिखी है चिट्ठी। जी मुझे पूछना था राजनाथ सिंह साहब, क्या आप पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का
बस इसके बाद Last question, please. Be brief in your question. क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं और क्या गवर्नर रूल की संभावना जम्मू कश्मीर में है? बस बहुत देश के बाहर मत ले जाइए, पहले देश में रहने वाले लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। Thank you very much, sir. Thank you, friends. Please join Thank you very us. much. Thank you very much. आप सुन रहे थे गृह मंत्री राजनाथ सिंह को। हुर्रियत का बातचीत से इनकार करना इंसानियत भी नहीं है। हुर्रियत का रुख कश्मीरियत नहीं है, ये बातें गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही हैं। आपको बता दें 2 दिन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस समय घाटी में शांति बहाली के लिए वहां पर पहुंचा हुआ है, लेकिन हुर्रियत बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में आपको याद होगा जब विपक्षी पार्टियां अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को दोहराती हैं, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की बात करती हैं, लेकिन जिस तरह राजनाथ सिंह में बता रहे हैं हालात जिस कदर वहां बने हुए हैं, हुर्रियत बातचीत करने को तैयार नहीं है। हुर्रियत लीडर्स का जिस तरह का रुख है उस तरह शांति कायम हो पाएगी ये बहुत मुश्किल है। लेकिन राजनाथ सिंह ने यह जरूर कहा जो भी बातचीत करना चाहता है उसके लिए हमारे लिए दरवाजे ही नहीं रोशनदान भी खुले हैं, आप लोग बात करने को तैयार तो हो। पहले जब 2 दिन के लिए मैं गया था घाटी में तब पैलेट गन को लेकर शिकायत की गई थी, उसका विकल्प पावर शेल हम लोग लाए। अब आगे शांति बहाली कैसे हो